वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़े दिल से हम बातें कर रहे थे, यहाँ पे बड़े सारे मसले हैं लाइफ में, बट वेलकम टू आज पाकिस्तान। मैं हूँ जी सिद्रा इकबाल। हमने बड़ी सारी डिफरेंट डाइवर्स सब्जेक्ट्स पे बात की इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द शो। अगर आपने उसको मिस किया, यू कैन गो टू माई सोशल मीडिया पेज ऑन फेसबुक एंड चेक आउट ऑल दोज डिटेल्स। एक ख़ास सेगमेंट आज हमने किया था स्नोरिंग के ऊपर। अगर किसी को खराटे लेने की आदत है ना आपके इर्द गिर्द, तो प्लीज़ जाकर देखें, कई सूरतों में इलाज मुमकिन है और आपकी ज़िंदगी सुकून में आ सकती है। सो प्लीज़ गो चेक इट आउट। आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे, कई दफ़ा लोग कहते हैं कि यार मैं बहुत अच्छा था, मैं बहुत धीमे लहजे का था, मैंने कभी किसी के साथ बदतमीज़ी ही नहीं की। लेकिन फिर इवेंचुअली जब आप उनको बदतमीज़ी करता हुआ देखते हो और उनसे पूछते हैं भाईजान क्या हुआ आपके साथ, तो कहते हैं लोगों ने मुझे मजबूर किया। तो ये ख़ुद ज़बान खोलने पे मजबूर जो लोग करते हैं, इस पे ज़रा आज हम बात करेंगे, खुसूसन क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है अपनी इज़्ज़त अपने हाथ। इज़्ज़त कमाई कैसे जाती है? क्या ये रोब और दबदबे से आप हासिल कर सकते हैं? इज़्ज़त का मतलब क्या है? हमारे यहाँ कई स्ट्रक्चर्स में खौफ को और रोब को इज़्ज़त से मुतरादिफ समझा जाता है कि जी अगर मैं किसी के आने पे खामोश हो जाती हूँ, उनकी गलत बात को सह लेती हूँ, उनकी गलत बात को करेक्ट नहीं करती हूँ, तो इसका मतलब है मैं उनकी इज़्ज़त कर रही हूँ। लेकिन क्या ये वाकई इज़्ज़त है या ये डर और रोब है? और तभी हम देखते हैं कि अगर वो शख्स उस पोजीशन ऑफ अथॉरिटी से अलग हो जाता है, यानी कल उसके पास वो ओहदा नहीं रहता या उसकी वो अहमियत नहीं रहती, तो फिर लोगों की ज़बानें खुलना शुरू होती हैं। तो हो सकता है लोग मसलहतन चुप थे, आपकी इज़्ज़त कभी नहीं करते थे, बस आपसे डरते थे। सो डर और इज़्ज़त में फ़र्क करना ज़रूरी है। आज का हमारा टॉपिक अपनी इज़्ज़त अपने हाथ। ज़रा इस पर बात करते हैं क्योंकि दोनों तरफ लचक की ज़रूरत है। जो अथॉरिटी वाले हैं ना, उनको भी समझना चाहिए कि हेलो गुड मॉर्निंग, साल 2022 आ चुका है, अब वो 1970 वाली रिवायात नहीं है। लेकिन कई वो रिवायतें अच्छी भी थी और उनका चले जाना भी एक मुश्किल बात है और समाजी रवैयों को ये याद रखना चाहिए। आइए, आपको ज़बरदस्त पैनल मेरा है और आज सभी माशाल्लाह कराची में मौजूद हैं, तो इनसे मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमारे साथ मौजूद हैं वजाहत नज़ीर अहमद साहब, सीनियर मैच मेकर हैं और इसके अलावा ज़िंदगी का बड़ा तजुर्बा लगते हैं। और ख़ास तौर पे जब कोई ऐसी ख्वाहिश लेके उनके पास आ रहा है कि जी मुझे अपना परफेक्ट शरीके हयात ढूंढना है, तो यकीनन उसके बारे में और समाजी रवैयों के बारे में काफ़ी समझ बूझ रखते हैं। बहुत शुक्रिया वजाहत साहब फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं अनदर पर्सन हु आई रियली लाइक बिकॉज शी इज़ वेरी माइंडफुल और माइंडफुलनेस को ही प्रमोट करती हैं इन ऑल हर वर्कशॉप्स। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ वेज और आज मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। हम अपनी अना में, ईगो में फंस जाते हैं। हाउ टू ब्रेक दैट ट्रैप बिकॉज इट इज़ ओनली आवर ओन परसेप्शन, दैट इज़ व्हाट शी फोकसेस ऑन। हमारे साथ मौजूद हैं उरूज मुइज़। बहुत शुक्रिया उरूज फॉर मेकिंग टाइम। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अनदर वेरी डियर फ्रेंड जिनका भी ताल्लुक ट्रेनिंग मोटिवेशनल स्पीकिंग से है। और मैं अक्सर इनसे पूछती हूँ कि वो जो प्रोडक्ट पहले थी जिसकी ट्रेनिंग करते हैं और जो प्रोडक्ट आ जाती है इनके पास ट्रेनिंग में, इसमें क्या फ़र्क पाते हैं और वाकई क्या वो जो उस्ताद और शागिर्द का जो एक रिलेशनशिप था उसमें भी तब्दीली आई है। बहुत सारे टीचर्स इस बारे में कंप्लेन करते हैं, बहुत सारे लीडर्स इस बारे में कंप्लेन करते हैं कि ये नई जनरेशन, ख़ास तौर पे जेन ज़ी की बात की जाती है कि ये रिसेप्टिव नहीं है, सीखना नहीं चाहते। सो वील फाइंड आउट मोर अबाउट दैट। हमारे साथ मौजूद हैं जैन गोपलानी। थैंक यू जैन फॉर मेकिंग टाइम। जैन, अगर शुरुआत मैं आप ही से करूँ, कॉलर्स अभी से आ गए हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि वाकई जो मेंटीज़ होते हैं जो वर्कशॉप में तुम्हारे साथ हैं, ऑब्वियसली यू नो मोर, यू हैव मोर एक्सपीरियंस, वहाँ पे कैसे अप्लाई करती है ये बात अपनी इज़्ज़त अपने हाथ? यानी आपको लगता है कि हम अपने टीचर्स की कई बातें सह लेते थे, आज लोग नहीं समझते और फ़ौरन रिएक्ट करते हैं? इट्स अ मिक्स एंड मैच। ओके, टीचर्स की उस दौर में भी कुछ ऐसी बातें थी जो नहीं बर्दाश्त करते थे हम, और वो बातें आज भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। खास तौर पे अगर किसी स्टूडेंट को डिस्करेज किया जा रहा होता है या डीमोटिवेट किया जा रहा होता है या कहीं ना कहीं से उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा होता है। मुझे ये लगता है कि उस ज़माने में हाँ कई सारे टीचर्स ऐसे थे जो कि ह्यूमिलिएट करते थे, कुछ बच्चे सह लिया करते थे, बट आज उस बात को कम्प्लीटली निगेट कर दिया गया कि नहीं आप नहीं सह सकते बिकॉज ये गलत है। अगर आपकी कोई बेइज्जती करे ये गलत है, आपको नहीं सहनी चाहिए। अपनी इज्जत अपने हाथ में एक पॉइंट ये भी आता है कहीं ना कहीं से कि आप जो बात कह रहे हो क्या उस बात पे वजन है। मिसाल के तौर पे कोई भी फजूल सा स्टैटिस्टिक्स आपके सामने शेयर कर दिया जाए और आपने उसके बारे में पढ़ा हुआ हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से यू वर्क इन दी एड एजेंसीज, यू वर्क इन दी मीडिया एजेंसीज, मीडिया बाइंग में आप काम करते हैं और आपको नजर आ रहा है कि ये डेटा फैक्ट नहीं है, एक बंदे का ओपिनियन है जिसको वो मुसल्लत कर रहा है। एग्जैक्टली, तो ऐसा बंदा बेइज्जत होना लाजिम है, खास तौर पे ऐसा। लेकिन देखिए समाजी रवैया जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उरूज, कॉन्फ्रंटेशन। पहले अगर कोई गलत बात भी करता था, अगर वो सीनियर था, उम्र में बड़ा था, तो मैं खामोश कर जाती थी, मैं उसको एम्बैरस करना नहीं चाहती थी। लेकिन आज मुझे लगता है यंग लोग इसका ख्याल नहीं करते, अगर आप गलत बात कर रहे हैं तो वहीं आपको कन्फ्रंट किया जाएगा। बिकॉज इफ दे फील कि इनका राइट है भी
कि मैं इस जगह एग्जिस्ट करता हूँ एज इन अ कैप्सुलेटेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन, तो मेरा राइट है कि मैं बोल सकूं कि मेरा क्या थॉट है और मैं क्या सोचता हूँ इस टॉपिक के बारे में या इस बात के बारे में। एंड आई बिलीव रिस्पेक्ट फर्स्ट इटसेल्फ इज़ अ ह्यूमन राइट, एवरीबडी डिजर्व रिस्पेक्ट। अगर मैं आपसे मिलती हूँ, मेरे ओपिनियन आपसे डिफरेंट हो सकते हैं, मेरे ख्यालात आपसे डिफरेंट हो सकते हैं, मेरी सोच आपसे डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मेरा आपको रिस्पेक्ट करना आपका राइट और मेरा राइट है, आपने मुझे रिस्पेक्ट करना। तो ये चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और येस, अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है अगैन, तो उसको आप अपने जहन की सारी बात करने की आपके पास स्पेस होनी चाहिए, वरना फिर वो इज्जत नहीं डर है। फॉर एग्जाम्पल मी एंड माई हस्बैंड, अगर मैं अपने हस्बैंड को अपनी सोच, अपने प्लान्स ना बता सकूँ इस डर से कि उसको बुरा लगेगा या वो कुछ कहीं जगह ऑफेंडेड हो जाएगा, दैट मीन्स मेरा उसके साथ वो रिस्पेक्ट का रिश्ता नहीं, वो डर का रिश्ता है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया, व्हिच आई वांट टू ब्रिंग टू वजाहत। वी विल गेट इनटू के इन लॉज, बाकी दुनिया कैसे सोचती है, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में ये जो नोशन है कि अपनी इज्जत अपने हाथ, ये कैसे प्ले आउट करता है? मुझे लगता है कि शुरुआत तो हर रिश्ते की इज़्ज़त की बेसिस पे होती होगी। बीवी भी अपने शौहर को इज़्ज़त देना चाहती है, शौहर भी अपनी बीवी को इज़्ज़त देता है। कहाँ पे वो बेइज्जती, बदतमीज़ी और एक तरह से हद से तजावुज़ वाली बात कैसे आती है? देखें, अगर स्टार्ट हम यहाँ से लेते हैं कि ये जो बात है कि भाई अपनी इज्जत अपने हाथ में, जब ये पॉइंट हमें सोचने का मौका मिल जाए कि भाई इसको हमें ये बताना है कि भाई अपनी इज्जत अपने हाथ में है, इसका मतलब है कि उसने हाथ में नहीं बल्कि उसने कदमों में रख दिया आपके। नाउ यू हैव टू हिट। अब आपने फुटबॉल उसकी इज्जत को बनाना है, चाहे वो आपका बॉस हो। अदरवाइज हम ये देख रहे हैं कि मैं अपने साथ के लोगों को देखता हूँ तो जी वो अल्प्राजोलाम एक चीज है, जेनेक्स, एंजाइटी और डिप्रेशन इतना बढ़ चुका है कि वो लोग सोच रहे होते हैं कि यार इसने ये बोला था ना, तो मुझे उस वक्त ये बोलना चाहिए था। और जब वो ये बात नहीं बोलते तो उनमें हर वक्त ये चीज डेवलप हो रही होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, और वो गोलियों पे चले जाते हैं। अगर उससे इंसान बचना चाहता है, क्योंकि मैंने बहुत अपने दोस्त देखे जो मैं जब देखता हूँ तो भाई 5 गोलियों के डब्बे पड़े हुए, उसमें से एक अल्प्राजोलाम, जेनेक्स, एल्प मौजूद है। सही टाइम पर उन्होंने गलत जवाब भी दे दें, आप कम से कम जवाब जरूर दें सामने वाले। लेकिन ये आपके जवाब में निखार आता जाएगा। ये कॉन्फिडेंस, ये एतमाद कहाँ से लाएं? बिल्कुल सही बात है कि हम ज्यादती या गलत बात सहते रहते हैं, हमें लगता है कि हम सब्र कर रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट आता है कि हम एक्सप्लोर कर जाते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा, कॉल हम दोबारा कनेक्ट करें। उरूज, तुम्हें क्या लगता है, दिस इज़ अ मैटर ऑफ बाउंड्रीज एज वेल? यानी जब हम कहते हैं ना अपनी इज्जत अपने हाथ, इसका मतलब है कि ये एक रिबेलियस स्ट्रीक तो अंदर आ चुकी है, एक जज्बा तो आ चुका है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है एंड नाउ आई नीड टू रिस्पॉन्ड और आई नीड टू पुश बैक। जो आपकी अपनी कहते हैं ना अपनी बाउंड्रीज जो आपने सेट करनी है, किसी और की बाउंड्रीज, सबसे पहले अपनी इज्जत अपने हाथ, अगर आपने इस चीज़ को समझना है तो स्टॉप पोकिंग योर नोज इनटू समवन एल्सेस बिजनेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर मुझे लगता है कि आप गलत हैं, अगर मुझे लगता है तो उस बात को करने का एक लहजा, एक तरीका होना चाहिए। अगर मैंने वो बात आपको एक उस तरीके से कह दी जहाँ पे आप ऑफेंडेड नहीं हुए, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे मुझे लगता है इस बात पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं और मैं उससे इख्तलाफात रखती हूँ उस बात से या उस एक्शन से, तो वहाँ पे मुझे वो इन्फॉर्मेशन अपने हद तक रखनी चाहिए, बिकॉज मेरा कंट्रोल नहीं है उस बात पे। अब वहाँ पे ये कि मैं वहाँ जाके अपनी बात करके या तो गंदी होंगी या तो आपको गंदा करूँगी। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, रूज, विल कम बैक टू दिस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिद्रा, क्या हाल चाल है सरवत आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं 2 बातें सिर्फ कहना चाहूँगी, एक उस्ताद पे और बुजुर्गों पे। देखिए आजकल के जो यंग जनरेशन ना, उसमें बुजुर्गों की इज्जत नहीं रही। हम पहले जमाने में बस में सफर करते थे, बेड पे बूढ़ा खड़ा हो, आप यंग में उसको जगह नहीं देते, खुद बैठे रहते हैं। दूसरी असातिज़ा की इज्जत तो बिल्कुल, बच्चे, मैंने खुद टीचिंग किया, कहते हैं आपकी तो इतनी सेल्फ नहीं है, हमारे वालिदैन इतनी पे देते हैं, अगर कुछ बच्चों को डांट दो, मार दो तो पता नहीं क्या समझते हैं। हालांकि जिसने किसी उस्ताद की मार खा ली, माँ बाप की कुछ बन गया जिंदगी में, और जिसने नहीं खाई तो बता, आजकल के बच्चे को आप हाथ नहीं लगा सकते। सही, लेकिन पता है एक मसला सरवत जी इसमें ये भी है ना कि कहीं ना कहीं एक स्किल्स का, नॉलेज का गैप आया है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक छोटा सा सवाल जैन से करती हूँ, फिर ब्रेक पे भी जाएंगे। जैन, मुझे लगता है कि हम जब अपने उस्ताद को देखते थे तो हमें लगता था इसे हमसे ज़्यादा पता है। इस बात को तो आप मानेंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे जेनजी ये समझते हैं कि यार द अदर पर्सन नोज नथिंग, या वो ब्लफिंग बड़ी अच्छी करना चाहते हैं या वो अपना इम्प्रेशन बड़ा अच्छा जमा लेते हैं। उनको अगर अंदर से पता भी है कि उनकी नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है, वो समझते हैं कि यार आई कैन जस्ट फेक माई वे थ्रू इट। स्वीपिंग स्टेटमेंट है ये। हाँ, टीचर्स के ऊपर बहुत मैटर कर रहा है। आई स्टिल नो टीचर्स जो कि बहुत क्रेडिबल हैं, यंग टीचर्स हैं, एंड दे अंडरस्टैंड हाउ टू क्रैक जेन ज़ी। सीधा ये भी समझने की जरूरत है स्टूडेंट क्या चाह रहा है।
ऑफन एट टाइम्स हम जेन जी को ब्लेम करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलर ने कहा कि हम पहले मार दिया करते थे, डांट दिया करते थे हम बचपन में, बट मेरे हिसाब से वो गलत बिहेवियर उस वक्त भी थे और आज भी हैं। और आपको लगता है कोर्स करेक्शन हो रही है? यस, फर्स्ट थिंग इज दैट मारना पीटना कभी सोल्यूशन नहीं हुआ है, बच्चा खराब ही होता है उससे मोस्ट ऑफ द टाइम। सो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आज मैं सुबह आ रहा था, बच्चों को मैंने छोड़ा है, सही, असल में इज्जत कमानी पड़ती है जी। ये इज्जत असल में जो डेजिग्नेशन से लेने की कोशिश कर रहे हैं, उम्र से लेने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की जो इज्जत लेने, मैं अब आ रहा हूं और मैंने देखा कि टीचर ने जहां पे बच्चे की चलने की जगह है फुटपाथ पे वो गाड़ी खड़ी कर देती है खातून आके। हाँ। अब आप मुझे बताएं कि मैं उनकी इज्जत क्यों ना उतारूं ये बताने के लिए कि भाई ये गाड़ी रोड पे आपने खड़ी करनी थी, फुटपाथ पे खड़ी कर दी है। दूसरी तरफ हम यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, फीमेल के टूवर्ड टीचर का बिहेवियर बड़ा अलग है। मैं खड़ा हुआ हूं और प्रोफेसर साहब के साथ एक लड़की भी मौजूद है। हाँ जी वजाहत, आपने क्या करना है? सर वो मैं कल नहीं आया था मेरी अटेंडेंस से मुतालिक। आप छोड़ें सामने, आप बताएं क्या मसला है? सर ये बात है, और वो बिल्कुल बिच जाता है। हाँ। तो देखिए जी, टीचर्स ने अपनी इज्जतें खत्म कर दी हैं और इस माशरे में हमें ये बात एग्री करूंगा। मुझे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक और इंस्टेंस याद आ रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे जुम्मे का रोज़ आएगा, जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए लोग जाएंगे, बिल्कुल वही बात कि जिस तरह स्कूल पे हम ख्याल नहीं रखते, हम इस बात का ख्याल नहीं करते कि राहगीरों के लिए, दूसरी ट्रैफिक के लिए मुश्किल होगी। बीच सड़क पे आप अपनी जमात मिस नहीं करें, लेकिन आपने गाड़ी वहीं पार्क कर दी, तो ऐसे शख्स की इज्जत करना बहुत मुश्किल होता है और यकीनन इसमें कॉन्फ्रंटेशन हो जाती है। छोटा सा मैसेज देखें ना आप क्या देना चाह रही हैं वो खातून, कि वो बच्चा कहाँ चले, बच्चा अगर रोड पे चले और वो अपनी गाड़ी पार्क कर रही हैं और वो कह रही है मेरा ये हेडेक नहीं है, एंड देन आई हैव टू पे रिस्पेक्ट आल्सो, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, तो आपको अपनी इज्जत को कैरी करना भी आना चाहिए, आपके कॉल ऑफ फेल में तजाद ना हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी, हम बात कर रहे हैं अपनी इज्जत अपने हाथ। यानी आप ज़्यादा रोब डालेंगे और आपको लग रहा है कि अगला खामोशी में या उस मौके महल को देखकर खामोश है और आपको कभी जवाब नहीं देगा, तो ये आपकी खाम ख्याली है। आज लोग कोई लगी लिपटी नहीं रखते, अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया तो ये प्रेशर कुकर फट जाता है। उरूज, इसमें ख़वातीन के बारे में क्या कहोगी? अक्सर हमारे यहाँ जो वालदाएँ हैं या जो आंटीज़ वगैरह हैं, वो बड़ा डांटती हैं लड़कियों को कि तुम मुँह फट हो, इस तरह रिश्ते नहीं निपते। पहले हम भी तो ये सब चीज़ें बर्दाश्त करते थे। जैसे अभी बात कर रहे थे, रिश्तों में कोर्स करेक्शन कैसे हो रही है? अब सास की, किसी एक्सटेंडेड फैमिली की जो फुप्पी खाला ने पहले जुमलेबाजियां दे देती थी खवातीन, लड़कियां चुप करके सह लेती थी, अब नहीं सहती। इज दैट गुड और बैड? इट इज़, आई वुड से अगेन, मेरा एक ओपिनियन है कि अपना माइंड तमीज़ से कह देना किसी को भी, चाहे वो कोई भी किसी भी डेजिग्नेशन पे हो, इट इज़ अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। सो व्हेन अ स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन, हमें बड़ा होता है ना कि पहले बच्चे अपने टीचर से सवाल नहीं पूछा करते थे, या पहले माँ बाप के आगे आप सवाल नहीं पूछते थे। ये कोई अच्छी साइन नहीं है। आप एक पूरी जनरेशन को, पूरे एक जेंडर को, पूरे एक इंसान को सप्रेस कर रहे हो। सो अगर किसी रिलेशनशिप में आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो आपका सबऑर्डिनेट हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी बीवी हो, चाहे आपका नौकर हो, वो पूछ रहा है, इसका मतलब वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, इंस्टेड ऑफ कीपिंग दैट थिंग इन हिज माइंड। ठीक है। एज फार एज द वुमेन एंड जो सारे रिश्ते वो हैं, इसके अंदर अगेन वो औरतों ने जो सीखा वो डर से चुप रही। अब जो लड़कियां बोल रही, जरूरी नहीं बदतमीजी के उस पर बोल रही हूँ, मे बी दे डोंट अग्री विद समथिंग। अच्छा, so आप भी कॉल करके हमें बताएं कि इसमें जब हम इज्जत और की बात कर रहे हैं, पहले लोग कहते थे रोब से, इल्म से, उम्र की वजह से इज्जत है, पैसे की वजह से भी इज्जत है, और खास तौर पर मियाँ बीवी के बीच में इसका क्या मामला होता है, इस पर बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो यार, कॉल ट्रांसफर नहीं हो रही आज। हेलो, अच्छा जी, कॉल ट्रांसफर करें जब तक हम बात करते हैं पैनल से। वजाहत क्या कहेंगे? अपनी इज्जत अपने हाथ। शौहर की इज्जत उसी वक्त तक होती है जब तक वो कमा के ला रहा है, यानी जैसे ही उसने नौकरी छोड़ी नहीं कि घर का हर बंदा शेर होके उसको बुरा भला कहता है। ये सच है, ये झूठ है? बिल्कुल सही है। हाँ, इस पे क्या कहेंगे? क्या करें फिर? चक्की पिसिंग में दोनों को केपेबल होना चाहिए। अगर खातून भी बढ़ बढ़ के अगर जवाब दे रही हैं, एंड इफ शी इज एजुकेटेड, और कभी टाइम आए और की एन का मूवी वाली बात, और अगले को बताया जाए कि भाई आप भी कुछ कमा के दिखा दें, तो दिखाना, अगर वो नहीं दिखा सकती तो देन शी हैज टू पे रिस्पेक्ट कि भाई ये बंदा आज की तारीख में थोड़ा क्राइसिस में आ गया, सही, तो थोड़ा, बट
इज्जत इसी बात पर है कि भाई कमा रहा है हाँ। तो ठीक है, और कोई बुराई नहीं है इसमें। नहीं, मतलब और आपका बेसिक रोल जो है ना। अच्छा, बीवी तो बेचारी बुराई में आती ही है, लेकिन आप देखें कि अगर दो भाई कमा रहे हैं, एक की नौकरी चली जाती है, तो माँ बाप तक का रवैया बदल जाता है। वो कहता है भाई अपनी इज्जत अपने हाथ, हाथ पैर चलाओ, अच्छा नहीं, कमा माँ- के लाओ कि इज्जत मिलेगी। देखिए माँ तो मैं बताऊं, जो ज्यादा बिगड़ा हुआ बच्चा है ना, वो नहीं भी कमाएगा तो माँ का रुझान हमेशा उस बिगड़े हुए बच्चे की तरफ होगा जो नहीं कमाता। उसके लिए रोटी जरूर रखी जाएगी। हाँ। और नहीं, माँ क्योंकि वो माँ है, माँ माँ का रोल है। है ना, आप हाँ। पैसे से नहीं मिला सकती वो, बल्कि सही। बिगड़ा हुआ बच्चा हाँ। जो रुपया भी कई बार नहीं ला रहा, उसकी रोटी पका कर ही बंदा रखेगा और कई बार उठ के सालन गर्म कर देगा। बिल्कुल नहीं, सही but है no, ना। माँ का रोल seen- बड़ा डिफरेंट है। no, no, वालिदैन I've को seen- आप इससे निकाल दें। बाप तो करता है, बाप तो But, कहता है कि भाई तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अच्छी तुम्हारी डिग्री करा दी, अब तुम निकलो कमाओ वालिदैन का कुछ। रोल बहुत डिफरेंट है। No, I have वालिदैन में seen- वालिद कई I बार have ज्यादा seen बहुत कमा mothers रहे हैं ना। differentiating. I have seen personally, जो हमारे पेशेंट्स आते हैं, यहाँ पर केसेस आते हैं, तो आई हैव सीन के माँ की फेवरिज्म उसकी तरफ होती है, या रुझान उस बहू की तरफ होता है जिसका शौहर कमा रहा होता है, या बहुत होता है, मैंने देखा है पर्सनली, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी डज दैट, But there is an element. देयर इज एन एलिमेंट जो अगर है भी तो 10% 15%, लेकिन है। अगेन हमें अगर रिस्पेक्ट को, इस माहौल को समझना है तो रियलिटी की तरफ हमें अपनी आंखें भी खोलनी पड़ेंगी। बहुत जगह हम सोचते हैं कि जी लड़की अगर बढ़ चढ़ के बोल रही है तो वो रिस्पेक्ट नहीं करती, दैट्स नॉट ट्रू। अगर वो बढ़ चढ़ के बोल रही है तो शायद वो इसलिए बोली दैट शी वांट्स यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है। द सेम वे अगर लड़का काम नहीं कर रहा है या उसको वो नहीं जा पा रहा है, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग हिम फील और हिम फीलिंग कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, उसको वो पोजीशन या वो स्पेस दिया जाए जहाँ पे उसको ग्रो करने की सलाहियत मिले, अपना कोर्स या अपना कोई भी प्रोफेशन उसको सेलेक्ट करने की स्पेस मिले। अच्छा, अब अगर चलिए क्या वालदा के रोल पे नहीं, बता दूं। इसको देखिए, थोड़ा सा वालदा के टर्न बता करके दूं। मैं जैन में चाहती थी कि जैन कमेंट जरूर करें। जैन, व्हाट अबाउट गर्ल्स? क्या आपको लगता है कि घरदारी, इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे होना, खूबसूरती होना, या उसके बाप का ज़्यादा पैसा वाला होना, क्या ये लड़की को इज्जत दिलाने के लिए काफ़ी होता है अपने ससुराल में? 5 उंगलियां बराबर नहीं है। सारी बातों की यही बात है कि कुछ वालिदैन डिफरेंशिएट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ लड़कियों की इज्जत होगी इस बात से कि वो बहुत अमीर घर से आई है, बहुत सारा अच्छे अच्छे जूसर ब्लेंडर्स लाइए, फर्नीचर लाइए। हाँ। कुछ लड़कियों की इज्जत होगी इस बात पे, कुछ लड़कियों की इज्जत इस बात पे होगी कुछ नहीं लाइए मगर इतनी अच्छे मिजाज की है कि खानदान की सबकी फेवरेट बन गई है बच्ची। सही। यू नो, कई जगह ये भी होगा कि वो अच्छे घर से भी, अच्छे मिजाज से भी है, मगर जिस घर में आई है उस वही घर के बदमिजाज हैं। एग्जैक्टली तो वहां वो फिट इन नहीं हो पा रही, बिकॉज बिल्कुल वो सही लोग है। तू तरह करके बात करते हैं, ये अदब वाली बच्ची है। हाँ। वो वैसे ही बर्दाश्त नहीं वो कर पा कभी रही है। पॉपुलर नहीं होगी। और उसको क्या करना चाहिए अगर हद से ज़्यादा उस पर पाबंदियां लगाई जा रही है, रोक टोक हो रही है, तनकीद हो रही है? ये हम बात करते हैं कॉलर, या अल्लाह के वास्ते वॉइस ट्रांसफर हो जाए इस दफ़ा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओह, लकी कॉलर, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, उमर बात करूं सियालकोट से। क्या हाल है उमर, क्या कहोगे? अपनी अल्हम्दुलिल्लाह, इज्जत अपने अल्हम्दुलिल्लाह हाथ। ठीक ठाक। जी, इज्जत बिल्कुल लोग अपने इंसान के अपने हाथ में होती है, लेकिन अगर इस चक्कर में बैठ जाएंगे ना, पीछे रह जाएंगे बड़े। हाँ, ठीक है। ओके। और दूसरी बात इधर जी, मैं आपको बताऊं, दुनिया सफर इस वजह से नहीं करती कि लोगों के बुरेपन की वजह से, लोगों के वायलेंस की वजह से। जी। अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से भी ना दुनिया सफर करती है। बिल्कुल सही। तो That's अच्छे a लोगों very को चाहिए important point. कि जहाँ इज्जत, मतलब अपनी इज्जत के बारे में ना सोचे, दूसरों की इज्जत के बारे में भी सोचे। हाँ, बिल्कुल और सही। रही बच्चियों की बात, जी। तो लड़कियों को पता नहीं क्यों कहा जाता है कि जी तुम मतलब कि नहीं बोलोगी तो ये होगा वो होगा, तुम्हारी इज्जत में फर्क आ जाएगा। इस चीज की समझ नहीं आती। हालांकि उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, और सलीकामंद जो लड़की है ना, वही जबरदस्त है बिल्कुल मेरी सही। नजर में। सलीकेमंद जो हो, जिसका मिजाज अच्छा हो, यानी खुश ऐसे, मिजाज हो, जिसका ये नहीं कि इखलाक दबने अच्छा हो। वाला धीमा मिजाज। खुश मिजाज जो हो वो मुश्किलात को पार कर लेता है। बहुत शुक्रिया ऐसे। उमर कॉल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बात है, लाइट हार्टेड बात है। कई दफ़ा कहते हैं ना भाई, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, और जो जलील कर रहा हो तो कहते हैं मैं तो सिर्फ जरिया हूँ। रूज इसमें क्या कहोगी? मैं तो सिर्फ जरिया हूँ, मैं थोड़ी सी अब क्या कहूँ? अब क्या कहूँ? वैसे सही बात है, जो करने वाला होता है वो आखिर में ही कहता है मैं तो नहीं, मैं जरिया हूँ। बट द कॉलर, आई मस्ट से दैट अगेन, हमारी कॉल्स जो, अगर हम इतने सालों से शोज पे आते हैं तो कॉल्स का जो वो है रुझान कितना डिफरेंट हो गया है। सही। देयर वुड बी पीपल हु वुड कंप्लेन अबाउट थिंग्स, बट लिसन टू दिस कॉलर, ही सेड लड़कियों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, करना चाहिए। अब इस तरह की जब आप कॉल सुनते हैं तो देखते हैं यस देयर इज सम वे समवेयर द कोर्स करेक्शन इज हैपनिंग, सही। where males are also standing up for the women, women are standing for themselves and for male, so that course correction is very important and it is happening, let it happen, let अच्छा, it लेकिन grow. मैं आपको बताऊं, जो अभी हम तनकीद और रोक टोक की बात कर रहे थे, एक और कॉलर आगे चले, उनकी भी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बेटा मैं अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या कहेंगे?
कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो इसकी तरफ से अच्छे की उम्मीद ना रखें। बिल्कुल सही। हर अमल का रद्द अमल लाजमी होता है, इज्जत बांटने से ही इज्जत मिलती है। बिल्कुल सही। हर इंसान दूसरों को सुधारने में लगा हुआ है। अरे भाई खुद को सुधारें, मोहब्बत करेंगे तो मोहब्बत की उम्मीद रखें। हर इंसान इस मुसीबत में गिरफ्तार है कि वो सबसे बेहतर है, अगरचे के ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अपने अल्फाजों और अपने अमल से खुशियां बांटें, फिर देखें क्या होता है। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात आपने की सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। वजाहत, लेकिन मुझे बताएं, अपनी इज्जत अपने हाथ। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि बेजा तनकीद रोक टोक जब मर्द पे या औरत पे की जाए तो जो तानेबाजी वो सह रहा होता है, एक पॉइंट आता है कि फिर उसकी ज़ुबान खुल जाती है। वो पहले नहीं ज़बान दराजी करता, लेकिन ज़बान दराजी की वजह यही लोग बनते हैं। क्या आप इससे अग्री करते हैं? अच्छा, पहले कॉलर्स ने एक बात की कि भाई इज्जत देंगे इज्जत मिलेगी। माशरा इस वक्त इस तरह चल रहा है कि अगर आपने मोहल्ले में एक शख्स को 4 बार सलाम कर लिया है ना, जबकि इस्लाम में ये बात आई है कि जो पहल करे इस्लाम में, सही, आपने 4 बार अगर सलाम कर लिया, 5वीं बार में वो और उसके बेटे भी एक्सपेक्ट करेंगे। एक रिश्वतखोर हमारे यहाँ रहते हैं, और जब 4 बार सलाम कर लिया, नाउ ही इज एक्सपेक्टिंग यू टू पे सलाम एवरी टाइम। तो ये वाली बात कि आप इज्जत देते चले जाएंगे। माशरे में छोटे लोग ज्यादा बढ़ गए, अब वो चाहते हैं कि आप हर बार आप ही सलाम करें, और अगर आपने नहीं किया तो वो आपके गले भी पड़ सकते हैं। नहीं तो उसमें बुराई क्या है? नहीं 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 नहीं, नहीं। देखिए, हम अगर आपको सलाम कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी एज की वजह से, आपकी बुजुर्गी की वजह से। एंड नाउ इफ यू आर थिंकिंग कि भाई अब मेरे पूरे खानदान को आपने सलाम करना है, तो नहीं ना, फिर आपकी खवातीन भी है ना, अगर मैं सलाम करना शुरू करूं तो वो तो फिर कहानी बहुत दूर तक चली जाएगी। नहीं, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, एक छोटा सा बच्चा, हमें पता है इज्जत में जब बात आएगी तो छोटे ने बड़े को सलाम करना है। That's not necessary. नहीं, आई थिंक आई एम अ लिटिल लॉस्ट इन दिस। हमें पता है कि हम जब स्कूल जाते होते थे तो माय मदर इफ शी वाज ड्रॉपिंग अस इन द स्कूल, तो हमें कहा जाता था कि जो गेट कीपर है उसको आप रोज सलाम करें। ये आप अपने बच्चे की तरबियत कर रहे हैं, इससे कतई नजर के अगला उसको कैसे परसीव कर रहा है। बच्चे द्वारा बता दो, a child can fail to सलाम करना, और हमने बताया ना एक राशि इंसान है, एक ओहदे की बुनियाद पे। आप जैसे बंदा वॉक कर रहा है, ऑफिस में आता है, भाई वो एक्सपेक्ट करता है कि आप कोई भी काम कर रही हैं, अब आप खड़ी हो जाएं मुझे सलाम करने के लिए। प्राइमरी बिजनेस आपका यहाँ पे काम करना नहीं होना चाहिए। आई थिंक व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज वजाहत एक ऑफिस सिनेरियो की बात कर रहे हैं जहाँ पे बॉस या जो अथॉरिटी फिगर है या कोई मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर, वैसे ये बात किसी हद तक सही है, बिकॉज मैंने देखा है और जैन ने भी देखा होगा कि कई इवेंट्स में ऐसा होता है कि जो चीफ गेस्ट है वो प्रोटोकॉल एक्सपेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जी मैं खिताब करूंगा तो सबसे पहले करूंगा, बाकी सारों को साइड पे कर दो, खुद लेट भी आएंगे उस इवेंट में एक्सपेक्टिंग। तो ये प्रोटोकॉल्स के मामले सारे के सारे, और कहीं ना कहीं से आप इफ यू रिमेंबर कुछ सालों पहले प्रोटोकॉल के अगेंस्ट बहुत बातें हुई थी ना। अगेंस्ट प्रोटोकॉल। अरे कल हुआ है वो मंदू खेल साहब का जो वाकया, एयरप्लेन के अंदर एक दूसरे का मास्क खींच रहे हैं, चीख चिल्ला हो रही है, प्लेन क्यों नहीं उड़ा। यानी वी एक्सपेक्ट वीआईपी ट्रीटमेंट एंड टू दैट डिग्री ऑफिस में अगला बुलाता है बकायदा। नहीं, अच्छा एक और चीज, छोटे छोटे ऑफिस में अगला कहता है भाई बात सुनो बजा, जब मैं अंदर आया हूँ तो उस लड़के ने मुझे उठ के सलाम नहीं किया। नहीं आप सलाम तक नहीं, ये बात वजाहत की बिल्कुल सही है। मैंने खुद देखा है किसी बड़े बॉस के ऑफिस में अगर कोई ऐसा शख्स आए जिससे बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, वो बहुत ज्यादा काम का नहीं है, बहुत अमीर नहीं है, बिठा दो। यानी लोग घंटा भर बैठ के मिनिस्टर्स का या वो पब्लिक जो लोग हैं जो उनकी खिदमत के लिए होनी चाहिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए होना चाहिए, उनके दफ्तर के सामने खड़े हैं। जबकि कोई बड़ी गाड़ी में उतरा, अपने प्रोटोकॉल के साथ डायरेक्ट अंदर चला गया, उसको सेक्रेटरी ने ना रोका, बल्कि आइए सर चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, वो अंदर। और जो बाहर बैठा बेचारा 1 घंटे से सड़ रहा है इंतजार करते हुए, वो सड़ता ही रह जाता है। तो फिर उसका पॉइंट बनता है, आज आपको ट्विटर मिल गया है, आप अपने कथारसिस करते हैं, आप कहते हैं जी ये हो रहा है, तस्वीर लेते हैं। क्या ये सही है? इज्जत अपने हाथ में, आई थिंक सोशल मीडिया का एंगल लाना बहुत जरूरी है। कॉलर से जल्दी से बात करते पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा शाहिद बात कराची से। जी शाहिद साहब, क्या कहेंगे? कहेंगे इज्जत तो अपने हाथ में होती है, मगर बंदे को सोच समझ के बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही। दूसरी बात है कि आदमी को गरीब आदमी को कोई सलाम नहीं करता, मालदार को सब सलाम करते हैं। हमारे माशरे में बहुत गलत बात तरीकाकार। अच्छा शाहिद साहब, मुझे बताएं कि अगर किसी ट्रैफिक सिग्नल पे आप काफ़ी देर से खड़े हैं, आप अपनी जिस जगह पे पहुंचना है मंजिल पे, वहाँ पे लेट हो रहे हैं, और सामने से एक बहुत बड़ा अंटोराज गुजरता है वीआईपी मूवमेंट का, और उसकी वजह से ट्रैफिक सार्जेंट ने रास्ता रोका हुआ है, ऐसे शख्स की चाहे वो जिस भी ओहदे पे हो, इज्जत करने का दिल चाहता है या आपको गुस्सा आ रहा होता है उस पर?
आदमी को गुस्सा तो आता ही है, बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। पोर्टुगल हमारे मुल्क में बहुत गलत तरीका कार है। हाँ। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वायदा किया था इसके ऊपर, मगर अमल नहीं किया, अफसोस आता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे, अगर वो एक भी बात कर लेते आज हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर जाता। बहुत शुक्रिया जी अकरम साहब कॉल करने के, शायद साहब कॉल करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं। और वाकई ये गुस्सा जब बढ़ जाता है तो ये जुमला बिल्कुल सादिक आता है कि अपनी इज्जत अपने हाथ। अब आप किसी कतार में अगर खड़े हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं और कोई शख्स लाइन को ब्रेक करता है या किसी को प्रोटोकॉल दिया जाता है या किसी का काम फास्ट ट्रैक में करने की कोशिश की जाती है, अब लोग इस पे छोड़ते नहीं हैं आपको। या तो आपकी वीडियो बनाएंगे या जुमले कसेंगे या अपने गुस्से का इजहार ज़रूर करेंगे, जो कि शायद ज़रूरी भी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अपनी इज़्ज़त अपने हाथ। अब आप कोई नाइंसाफ़ी देखते हैं तो जिस तरह के हदीस भी है कि या तो उसको हाथ से उस गलत काम को रोकने की कोशिश करो, यानी फ़िज़िकली अगर आप ना कर सके तो ज़बान से कहो कि वो गलत है, और अगर वो भी ना कर सको तो यकीनन आप दिल में ये ख़्याल ज़रूर रखें कि ये नाइंसाफ़ी है, ये गलत है। अच्छा, अहम बात इसमें यह है कि आप बिल्कुल अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी है, कोई गलत है, कोई आपकी बाउंड्रीज़ को लांग रहा है, ज़दोकोब कर रहा है, आपके साथ जुल्म कर रहा है, आवाज़ उठाइए। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर बदतमीज़ी को भी इस बात का एक्सक्यूज़ बना लिया जाता है। इट्स अ गुड थिंग टू कन्फ्रंट पीपल, आपके साथ हो, लेकिन फिर उसी नहज पे रखें। आपको पता है कि हमारा दीन भी कहता है कि इंतकाम भी लेना है तो रत्ती बराबर भी ज़्यादा ना हो, जितनी ज़्यादती आपके साथ हुई है बस ये नहीं। एंड हु इज़ टू गोइंग टू मेजर दैट? तभी कहा गया है कि अफजल ज़्यादा ये है कि आप माफ़ कर दें। वजात इस पे क्या कहेंगे कि ठीक है, अगर कोई बुज़ुर्ग है, मिसाल के तौर पर वक्त के साथ साथ थोड़ा सख्त मिजाजी आ जाती है, सास है, ससुर है, लेकिन फिर लोग जो पलट के जवाब देते हैं तो मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा बदतमीज़ी या उससे ज़्यादा सख्ती करने की कोशिश करते हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बुजुर्गों को हमें माफ़ कर देना चाहिए, मगर व्हेन इट कम्स टू द सेम एज, मैं शादी हुई हमारी, एक साहब मिलने आए इंडिया से। अब मैंने सिर्फ इतना पूछा कि भाई वो आपकी तबीयत कैसी है? कहने लगे आपके होते हुए मेरी तबीयत कैसे सही हो सकती है? मैंने आज तक, उसके बाद मैं भी आप लोगों की तरह सोचता था कि भाई मुझे जवाब देना था। बाखुदा आज चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, एनीवन जो मेरे सामने आता है उसको जवाब ना सिर्फ दिया जाता है बल्कि मुकम्मल और कई बार ज्यादा ही दे दिया जाता है। अच्छा, लेकिन आपने जो एज फैक्टर की बात की, इसका मतलब नहीं ले रहा मैं, अगला सवाल तो सुन लो भाई, मुझे क्यों एंजाइटी दे रहे हो? सास अगर बदतमीजी करे तो आप कह रहे हो क्योंकि उम्र में बड़ी है आप बख्श दें, लेकिन नंद क्योंकि हम उम्र है उसके साथ फुल जूडो कराटे करें, क्या करें? नहीं बख्शना है, नहीं बख्शना है। अगर आपने एंजाइटी पिल से बचना है, एंटी डिप्रेशन नहीं लेनी है, हाँ, तो आपको जवाब देना है। और जो बच्चा देख रहा है, जो समझ रहा है कि अच्छा मेरी अम्मा ये पांडा बनी हुई है, बच्चे को ये बताना है। बच्चे को जो कॉलर थे वो सही कह रहे थे, बच्चे को ये बताना है। मैं लास्ट टाइम एक और एग्जांपल्स देनी पड़ती हैं। अब मेरी बेटी ने कोई ड्रेस पहना है और इसी तरह का कोई रिश्ता था नंद भावश टाइप का, कहने लगी ये जो ड्रेस तुमने पहना हुआ है ये तुम्हारी अम्मी ने 8 साल पहले 3 बजे जुम्मे के दिन। हाय अल्लाह। मैंने कहा बात सुनो बेटा, नेक्स्ट टाइम इन खातून को इन्हीं की लैंग्वेज में एक जवाब बताना कि ये जो ड्रेस पहना गया ये तुम्हारे पूरे साल के जो ड्रेसेस होते हैं ना ये उसके इक्विवेलेंट बन रहा है, तो वी विल वेयर इट अगेन एंड अगेन एज लॉन्ग दैट विल बी, खत्म नहीं हो जाता, हम पहनेंगे ना, मतलब। अच्छा, एक बच्चों के बारे में एक बात है, एक बड़ा, आई मीन इट्स इनसाइड मी, सो आई वांटेड टू से, अ चाइल्ड कैन फेल टू लर्न बट कैन नॉट फेल टू इमिटेट। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी जनरेशन लाए जिसमें इज्जत हो। अगेन, सवाल करने वाला बंदा बेइज्जती नहीं कर रहा होता। अगर आपने जो बहुत बड़ी खूबसूरत बात की अभी, जो आपने अपने ब्रेक के बाद की, कि अगर आपने अपनी बात भी करनी तो उसी उस पे रखे लेवल पे कि बदतमीजी को पार ना करे। बल्कि मैं कहती हूँ कि और धीमे हो जाए। यानी अगर किसी ने कोई कड़वी बात कही है, मिसाल के तौर पे आपका बच्चा देख रहा है, आपकी सास ने बदतमीजी की है, लेकिन उस बच्चे की दादी भी है, तो क्या आप अपने बच्चे को ये सीख देंगे कि दादी या किसी बुजुर्ग के, आपने उस वक्त जो आंखें, जो कान आपको सुन रहे हैं, जो आंखें देख रही हैं, उसका भी तो लिहाज करना है ना, बिकॉज आप अपने बच्चे की तरबियत कर रहे हैं। बिल्कुल। सो ये जो तरबियत है ना कि एक्शन से जो होती है वही मेन तरबियत होती है, बातों से नहीं होती है। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक लड़का तैयार है, 16 ही बने रहना है, तो फिर बच्चा भी वही बनेगा, वो आपसे बदतमीजी करेगा। तो ये बड़ा एक और दूसरी चीज है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे में हो कि वो अपनी खुद की बात कह सके, तो तमीज से उसको किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना
सिखाएं। और सीखेगा वो कैसे कि जब वो आपको देखेगा। अगर आपकी कोई बच्चा कोई किसी को कुछ कह देता है कि जी तुमने ये क्यों पहना है, यूं क्यों खाया, यूं क्यों पढ़ा है, तो अगर उसका जवाब एक तरीके के लहजे से सही तरीके से दिया जाए, रियली इंपॉर्टेंट। आखिरी 2 मिनट है, मैं जरूर कहना चाहूंगी पेरेंट्स जो अपने बच्चों को देख रहे हैं कि अगर वो प्लेग्राउंड में बुली हो रहे हैं, आप अक्सर देखें, मुझे बड़ी गलत बात लगती है, बच्चे को आप ये कहते हैं किसी ने तुम्हें 1 थप्पड़ मारा, तुम 2 मार के आना अगली दफा, यानी दिस इज गोइंग टू मेक वही ना, एन आई फॉर एन आई इज गोइंग टू मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। बच्चे को उस वक्त क्या सिखाएं? अगर ठीक है किसी ने ज्यादती की है, गलत बात कही है, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स? अच्छा, इसमें तरीका ये होता है कि अगर किसी ने बच्चे को मारा भी है या बुली भी किया है, फर्स्ट इट नीड्स टू बी एड्रेस कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। हो सकता है आप उसकी पेंसिल लेके भाग गए हो और वो पीछे आए मारना, तो फिर वो तो आपने भी तो कम नहीं किया ना कुछ, तो फिर गेम हो गई थी, भाई इक्वल हो गया, भाई उस आपने पेंसिल ले ली, उसने मार दिया, खत्म हो गई बात। हाँ। अगर वो बिला वजह कोई मारा है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको मारने का शौक होता है, हाँ। हमने देखा है, ठीक है, अगेन उनके बिहेवियर्स को एड्रेस करने की जरूरत है, उनके पेरेंट्स से कन्वर्सेशन करने की जरूरत है। एक शादी में था, मेरा भांजा और अपने बच्चे को ये बताने की जरूरत है कि आप अपने आप को सेफ कैसे कर सकते हैं। मे बी यू नीड टू गो टू एन एडल्ट, रिपोर्ट इट, रादर देन कि देखें अगर एक बच्चे को किसी ने मारा और बच्चे ने पलट कर मार दिया, तब तो दोनों ही एक ही गलती के मुर्तकिब हुए ना। लेकिन अगर एक बच्चे ने मारा और आपका बच्चा जाके टीचर को रिपोर्ट करता है, देन यू हैव अ हाई मॉरल ग्राउंड। सो इट इज दैट सेम मॉरल ग्राउंड जो आपको जिंदगी में हर जगह करना है अगर आप एक तहजीब याफ्ता माशरा चाहते हैं। अपनी इज्जत अपने हाथ का मतलब ये नहीं कि अगले का सर फाड़ दें, उसको जलील कर दें और कहें कि जी तुमने मेरे साथ गलत किया था तो मैंने वही तुम्हारे साथ किया। हमें माशरे में सुधार भी लेके आना है। बहुत शुक्रिया ज़ैन, उरूज एंड वजाहत साहब हमारे साथ मौजूद थे। मज़ेदार गुफ्तगू रही और इस पर आप क्या सोचते हैं ये भी आप हमें बताइएगा। लोग मजबूर ज़रूर करेंगे, पिन ज़रूर करेंगे, प्रेशर ज़रूर करेंगे, लेकिन ये फिर आपका अपना ज़र्फ़ है, आपकी अपनी तरबियत है, आपकी अपनी पढ़ाई है कि आप कैसे इन ज़िंदगी के मामलात को हल करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।